Hey guys, welcome back. My name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. So guys, अपनी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं IBPS क्लरिकल कैडर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डिटेल्ड एनालिसिस। भाई फाइनली चारों शिफ्ट्स आज की खत्म हो चुकी हैं और हम हाजिर हैं आपके सामने आज की चारों शिफ्ट्स का कंबाइंड और डिटेल्ड एनालिसिस लेके। भाई देखो, इसके नीचे मैंने एक और हेडलाइन ये लिखी है, व्हाट इज ग्राउंड रियलिटी। भाई देखो, जितने भी बच्चे एक्चुअल में जो एग्जामिनेशन देके आए हैं उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। भाई आज का एग्जामिनेशन बहुत इजी रहा है और ये सबको पता है। आज के एग्जामिनेशन का लेवल लोअर देन एक्सपेक्टेड था, मतलब जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे उससे भी लो गया है कुछ एग्जाम का लेवल आज। तो भाई कट ऑफ्स तो इंक्रीज होने वाले हैं इस बार श्योर शॉट। तो इस बार ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आपके अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं तभी आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। मतलब इस बार आईबीपीएस ने पूरा का पूरा खेल ज्यादा अटेम्प्ट्स पे रख दिया है। मतलब जिस बच्चे की स्पीड अच्छी थी और जिसका भी टाइम मैनेजमेंट अच्छा था वो आज के एग्जाम को निकाल ले जाएगा। मतलब अगर कुल मिला के स्ट्रैटेजी को आईबीपीएस की समझने की कोशिश करें तो भाई इस बार आईबीपीएस ये चाहता है कि अगर 2-3 महीने पुराना कैंडिडेट भी इस बार एग्जामिनेशन देता है और अगर उसकी स्पीड अच्छी है तो वो 4-5 महीने या 1 साल पुराने बच्चे के साथ भी compete कर सकता है अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ठीक है भाई, इस बार आईबीपीएस की ये स्ट्रैटेजी है। अब आज की वीडियो में हम और क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्शंस के गुड अटेम्प्ट्स, भाई सेक्शंस में क्या क्या आया, और उसी के बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे भाई फाइनल वर्डिक्ट द अल्फा बैंक की तरफ से क्या है, भाई हमारी तरफ से क्या है इस एग्जामिनेशन के ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स और क्या जा सकता है इस बार का कट ऑफ। सॉरी गाइज फॉर माय हार्श वॉइस बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट दैट वेल, सो प्लीज बियर विद मी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपल। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। भाई ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है तो सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। भाई एग्जामिनेशन बिल्कुल ही अलग पैटर्न का दिया है आईबीपीएस ने। भाई हर बार जहां हम डीआई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एग्जामिनेशन में, वहां इस बार डीआई के बस दिए सारे के सारे शिफ्ट्स में 5 क्वेश्चन, मतलब बस और बस एक ही सेट पूछा गया डीआई का और दैट्स इट। डीआई का इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। और क्या पूछा गया भाई, एग्जामिनेशन सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा जोर रहा। भाई कुछ शिफ्ट्स में 15-15 क्वेश्चन तक पूछे गए और कुछ शिफ्ट बस 10 क्वेश्चन आए। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर शिफ्ट में पूछा गया ऑलमोस्ट, और इसी के साथ मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों अलग अलग पैटर्न से पूछे गए बस 2 शिफ्ट्स में, शिफ्ट नंबर 2 एंड शिफ्ट नंबर 3 में। और इसी के साथ बाकी के सारे बचे हुए 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक मतलब सारे मिसलेनियस टॉपिक्स, दैट इज पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ऐसे जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो सारे आ गए हमारे अरिथमेटिक में, मतलब हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये आए थे अराउंड 10 से लेके 12-13 क्वेश्चन अगर एट एन एवरेज बात करें सारी शिफ्ट्स की। तो भाई इस बार का अगर लेवल की बात करें तो भाई इस बार पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव सेक्शन हमारा था बहुत ही इजी साइड पे। भाई अगर कोई भी बच्चा है जिसने अगर 2 महीने पहले भी प्रिपरेशन चालू करी है और जिसको बस फॉर्मूलेज भी आते हैं और उसने लगातार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है तो भाई उसके लिए ये वाला सेक्शन केक वॉक रहा होगा। भाई बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेटिव रहा है ये सेक्शन। तो वहां उन बच्चों को इश्यूज आए होंगे जिनकी मॉक में प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, बट जिन बच्चों की मॉक में प्रैक्टिस अच्छी रही है उनके लिए सेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा और ऑन अ इजियर साइड भी था। तो भाई अगर इस सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई हमारी तरफ से इसके गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 26 से लेके 29। तो अगर आपके अटेम्प्ट 26 से लेके 29 तक हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इस सेक्शन में तो आपका इस सेक्शन का कट ऑफ निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आपके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट मिलेगा इस सेक्शन की मदद से। तो भाई ये तो हो गई हमारी क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात। अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। भाई हमारा नेक्स्ट सेक्शन का नाम है रीजनिंग एप्टीट्यूड। भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है और अगर इस बार के रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाला सेक्शन पूछा गया है, बिकॉज इस बार पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन इन्होंने बेस कर दिया पजल्स पे। मतलब जिस बच्चे की पजल्स में प्रिपरेशन अच्छी होगी, जिस भी बच्चे का पजल में हाथ अच्छा होगा उसका ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा गया होगा। भाई देखो पजल्स की अगर बात करें तो एट एन एवरेज सारी की सारी शिफ्ट्स में ही पूछे गए हैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। भाई शिफ्ट नंबर 1, 2 और 4 की बात करें तो यहाँ पूछे गए एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन और अगर शिफ्ट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पूछे गए 23 क्वेश्चंस। मतलब मिनिमम 70% तो पेपर इन्होंने पूछ लिया अकेले पजल के सेक्शन से ही। तो भाई देखो पजल इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे हम बार बार द अल्फा बैंकर पे भी आपको बोल रहे थे कि आपको पजल्स पे अपनी पकड़ को मजबूत करना है, तो जिन भी बच्चों ने पजल्स की प्रैक्टिस अच्छी करी होगी उनका ये सेक्शन अच्छा गया होगा। अब देखो पजल के साथ साथ पूछा गया था सिलॉक्स भी हमारी हर शिफ्ट में पूछे गए थे। इसी के साथ आया था इनइक्वालिटी, ये भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे गए थे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन के सेट में। इसके साथ आया था इस बार हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। भाई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या इसके साथ न्यूमेरिक सीरीज
ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया था और काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। भाई 3 से लेके 5 क्वेश्चन तक हर शिफ्ट में पूछे गए हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज से भी, और इसी के साथ साथ ब्लड रिलेशन और मिसलेनियस। भाई ब्लड रिलेशन और मिसलेनियस से अगर आप देखें तो अराउंड पूछे गए हैं 3 से लेके 9 क्वेश्चन। तो इसका मतलब रीजनिंग में वो सारी चीजें आई हैं जितनी भी हमने अभी तक बात करी है, और जितना भी रीजनिंग सेक्शन में ओवरऑल अगर हम मोटा मोटा देखें तो आता है, हर चीज को इंक्लूड करा गया है। बट इस बार का लेवल उतना मुश्किल नहीं था। मतलब अगर हम सबसे मुश्किल चीज की बात करें जो बच्चों को लगती है वो होती है पजल, बट इस बार की पजल भी उतनी मुश्किल नहीं आई थी। भाई अगर बात करें फ्लोर बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, सीक्वेंस बेस्ड पजल, हाइट वाइज कंपैरिजन, मंथ बेस्ड पजल, सर्कुलर सिटिंग, पैरेलल या डबल रो, सिंगल रो एंड ऑर्डर बेस्ड पजल, भाई इन सारे टाइप्स के पजल पूछे गए थे। और इन सब का लेवल एक्चुअल में प्रीलिम्स और क्लरिकल को ध्यान में रखते हुए बहुत ही लो रखा गया था। मतलब अगर किसी भी बच्चे ने 2-2, 3-3 सेट भी इन पर्टिकुलर पजल्स के लगाए होंगे तो उनको इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। तो भाई अगर इस ओवरऑल सेक्शन की बात करी जाए तो इस ओवरऑल सेक्शन को मैं रखूंगा इजी में। भाई इजी इसलिए बिकॉज जहां सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को पजल्स में, इस बार के पजल्स ही बहुत इजी आए थे। तो भाई अगर हम इस सेक्शन में ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई इस सेक्शन के हमारे ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 27 से लेके 30। भाई अगर आपके अटेम्प्ट्स 27 से लेके 30 के बीच में हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है तो भाई इस सेक्शन को निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसी के साथ साथ इस सेक्शन की मदद से आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो ठीक है भाई, ये हो गई हमारी रीजनिंग सेक्शन की बात। अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं अपना फाइनल सेक्शन, दैट इज इंग्लिश सेक्शन। तो भाई अगर अपने इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो भाई इस ओवरऑल सेक्शन में हर वो चीज पूछी गई थी जो भी एक इंग्लिश सेक्शन में पूछी जाती है। भाई इसमें आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैपिंग और वो सब चीजें जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इंग्लिश सेक्शन में पढ़ता है। तो भाई अगर सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये अराउंड 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। शिफ्ट 1 में एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था वो था ओबेसिटी के ऊपर, शिफ्ट 2 में था एनवायरनमेंट के ऊपर, शिफ्ट 3 में था एंजाइटी और स्ट्रेस के ऊपर, एंड शिफ्ट 4 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वोकैबुलरी से। ठीक है, इसके बाद एरर डिटेक्शन भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया अराउंड 3 से 5 क्वेश्चन। वर्ड स्वैपिंग भी पूछा गया ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 3 से 5 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट या सिंगल फिलर्स, इनमें से भी क्वेश्चंस 3 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। इसी के साथ साथ पैरा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी 3 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया। इसी के साथ साथ स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन आए थे, 4 आए थे सेकंड शिफ्ट में। फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में 3 से 4 क्वेश्चन। सेंटेंस करेक्शन पूछा गया शिफ्ट 2 में अकेले 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस क्वेश्चन आए 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। तो मतलब सारी चीजें जितनी भी हम इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं वो सब कुछ भर भर के आ गया इस बार इंग्लिश के सेक्शन में। और भाई देखो इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन को मैं रखूंगा इजी से लेके मॉडरेट। भाई इजी से मॉडरेट इसलिए बिकॉज जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इनमें से फ्रेज रिप्लेसमेंट और पैरा जंबल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई थी, और इनकी वजह से भाई उनका स्कोर कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉप होगा। तो भाई इजी से मॉडरेट रखेंगे हम अपने इंग्लिश सेक्शन के ओवरऑल एनालिसिस को। भाई अगर इस सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए तो भाई इस सेक्शन के हमारे गुड अटेम्प्ट्स है 21 से लेके 25। अगर 21 से लेके 25 नंबर तक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हैं इस सेक्शन में तो भाई आपके निकलने के चांसेस इस सेक्शन के बहुत ज्यादा है। तो भाई ये हमारी बात हो गई ओवरऑल पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्शंस के रिगार्डिंग कि भाई इंडिविजुअल सेक्शंस में गुड अटेम्प्ट्स हमारे क्या रहने चाहिए। अब भाई अगर अपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें या ओवरऑल गुड टारगेट की बात करें कि हमें ओवरऑल इस एग्जामिनेशन में कितना कम से कम स्कोर करना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि हमारा एग्जामिनेशन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएं। तो भाई अगर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए द अल्फा बैंकर की तरफ से तो भाई हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स हैं इस बार के आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 72 से लेके 76। भाई अगर 72 से लेके 76 आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स हैं तो आपके इस बार के प्रीलिम सेक्शन के निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट गाइस इसी के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी कहीं भी ड्रॉप होती है तो भाई आपको एटलीस्ट 75 प्लस क्वेश्चंस करे होने चाहिए। भाई अगर आपने एटलीस्ट 75 प्लस क्वेश्चंस करे हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी कहीं किसी सेक्शन में ऊपर नीचे भी चली जाती है तब भी भाई आपके इस बार के प्रीलिम्स निकलने के चांसेस ज्यादा जाएंगे। बिकॉज गाइस देखो आप ये मान के चलो सीधा सीधा कि कट ऑफ पिछली बार से हर स्टेट में ज्यादा जाएगा, तो इसीलिए आपको हर बार से इस बार के अटेम्प्ट भी ज्यादा काउंट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके अटेम्प्ट 75 प्लस हैं एटलीस्ट तो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस अच्छे खासे हैं। सो गाइज ये हो गए हमारे ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स। बट अगर हम द अल्फा बैंकर की तरफ से अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि भाई इस बार का फाइनल वर्डिक्ट ऑन कट ऑफ्स क्या रह सकता है, भाई इस बार के कट ऑफ्स कहां जा सकते हैं। सो गाइज देखो जहां मैं पिछली बार के कट ऑफ स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि पिछली बार के कट ऑफ 73 गया था मैक्सिमम और 55-57 गया लास्ट ईयर मिनिमम। मतलब पिछली बार के प्रीलिम्स के कट ऑफ गए थे 55 से लेके 73।
सो गाइस देखो, इस बार की वैकेंसी भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है और अभी भी कई बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करा है। तो भाई वैकेंसीज की साइड से तो आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए, बिकॉज वैकेंसीज तो इंक्रीज होंगी ही होंगी। बट उसी के साथ इस बार आईबीपीएस ने अपने प्रीलिम्स का लेवल बहुत डाउन रखा था, बहुत लो रखा था भाई, नए बच्चे के हिसाब से रखा था इस बार आईबीपीएस ने अपने प्रीलिम्स का लेवल। तो भाई इस बार के लेवल को देखते हुए आप ये मान के चलो कि +-3 से 5, पिछली बार से लेके +-3 से 5 नंबर हो सकता है इस बार का कट ऑफ। मतलब अगर पिछली बार कट ऑफ आपका गया था 73 किसी स्टेट से, तो इस बार ये कट ऑफ 78 तक जा सकता है अगर उस स्टेट के सारे कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। और उसी के साथ जिस स्टेट का कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 55, उनका कट ऑफ इस बार 60 तक जा सकता है अगर उसके एवरेज कैंडिडेट के अटेम्प्ट्स काफी अच्छे रहे होंगे। सो गाइस, ये रही हमारी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट कि आपका इस बार का कट ऑफ रहेगा +3 से 5 नंबर लास्ट ईयर से। भाई पिछले साल से 3 से 5 नंबर तक प्रीलिम्स का कट ऑफ इस बार इंक्रीज हो सकता है। तो भाई आपको अपनी बकल अप करके चलना है। और अगर आपके अटेम्प्ट 75+ हैं ओवरऑल एग्जामिनेशन में, तो भाई आप राइट अवे मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपनी चालू कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारी तरफ से ओवरऑल एनालिसिस आईबीपीएस के क्लरिकल कैडर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।